अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज और ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स का आगाज करेंगे और 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर नंबर 1 है उससे हम लोग अपने आज के लेक्चर का आगाज करने वाले हैं। और उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखें स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इससे आप लोग पहले भी फेमिलियर होंगे कि इंसान जैसे ही वर्ल्ड में आया ना, इस दुनिया में आया है, तो इंसान को मुख्तलिफ तरह के मसलों का वास्ता पड़ा है और इंसान ने उन मुख्तलिफ तरह के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके अपनाए हैं। और शुरू में इंसान जो है अपने मसाइल को हल करने के लिए मैनुअल मेथड इस्तेमाल करता था, यानी हाथ से ही खुद ही अपने मसाइल हल कर लेता था। लेकिन फिर इंसान ने मशीनों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया, यानी मशीनों से अपने मसाइल हल करवाना शुरू कर दिए। तो इंसान ने कुछ मैकेनिकल मशीनें बना ली, कुछ इलेक्ट्रिकल बना ली और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बना ली। अब मैकेनिकल मशीनों पर भी इंसान डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल पर भी करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी करता है। और एक मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कंप्यूटर कहते हैं, इंसान के बहुत ज्यादा मसाइल को हल करती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे भी आप जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं आप लोग, या कहीं पे भी आप लोग ने सफर करना है, टिकट लेने के लिए जाते हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो आप लोगों को वहां पे कंप्यूटर नजर आता है। और वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, वहां पे काम करने वाले लोगों के मसाइल का हल जो है सेकंड में, मिनटों में निकाल देता है। तो अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे क्या मतलब ली जाती है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इंसान का वास्ता पड़ता है मसाइल से, तो इंसान उनको हल करने की कोशिश करता है। अब इंसान उनको हल करने के लिए या तो सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करेगा या फिर वो क्या करेगा, बगैर सिस्टमैटिक अप्रोच से उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करेगा। अब जो बगैर सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करके इंसान ने प्रॉब्लम का हल निकालेगा, वो बजाहिर तो उस प्रॉब्लम का हल नजर आ सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में वो उस प्रॉब्लम का हल ना रहे। इस पे स्टूडेंट्स हम कोई ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमने सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ जाना है, यानी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक अप्रोच। अब ये सिस्टमैटिक अप्रोच जो है ये स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है और वो तमाम स्टेप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये बहुत अहम टॉपिक है और इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले होते हैं ना, वो दो तरह के पर्सन होते हैं। आप लोगों ने देखना है कि आप किस किस्म के पर्सन है कंप्यूटर पर। देखिए, एक तरह का पर्सन तो वो होता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, यानी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उन पर जाके काम करता है, ठीक है। और एक पर्सन वो होता है जो उन सॉफ्टवेयर को बनाता है। अब उन सॉफ्टवेयर को जो बंदा बनाता है उसको कहते हैं डेवलपर, उसको कहते हैं प्रोग्रामर, उसको कहते हैं इंजीनियर। वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वैल्यूएबल पर्सन है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वैल्यूएबल पर्सन बनना है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है, सिस्टमैटिक अप्रोच, वो स्टूडेंट्स जानना, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अब सिस्टमैटिक अप्रोच जब अप्लाई करेंगे तो उसमें इस्तेमाल होने वाले जो स्टेप्स हैं उनके नाम स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं, फिर बारी बारी उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स है सिस्टमैटिक अप्रोच को अप्लाई करके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे, उसमें सबसे पहले जो स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो स्टेप है जो सिस्टमैटिक अप्रोच को अप्लाई करते हुए हम फॉलो करेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम।
थर्ड जो स्टेप है स्टूडेंट, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच को किसी भी प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हुए फॉलो करेंगे, वो है स्टूडेंट्स प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स देखें, फोर्थ जो स्टेप किसी भी प्रॉब्लम पर सिस्टमेटिक अप्रोच को अप्लाई करते हुए हमने जो फॉलो करना है वो है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और जो फिफ्थ है स्टूडेंट्स, फिफ्थ वो है सिलेक्टिंग अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्टिंग अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स ये 5 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का हल सिस्टमैटिक अप्रोच से निकालेंगे। और जो सिस्टमैटिक अप्रोच से प्रॉब्लम का हल होगा स्टूडेंट्स, वो बेटर हल होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे इन सभी स्टेप्स को हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज के अपने लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे। इन तमाम स्टेप्स में से, यानी इन 5 स्टेप्स में से जो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम स्टेप है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसकी अहमियत मैं आप लोगों के सामने उजागर करने वाला हूं एक साइंसदान के कॉल से, जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने याद रखना है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे अपने प्लैनेट यानी अपने सैयारे को सेव करने के लिए 1 घंटा मिले, ठीक है, यानी किसी भी वजह से उस हमारे सैयारे को कोई खतरा है और उस अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1 घंटा उसके पास, 1 घंटे में वो उसको सेव कर सकता है, तो वो क्या कहता है? कहता है कि मैं 59 मिनट्स यानी 60 मिनट में से कितने 59 मिनट्स किस पे लगाऊंगा? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पर लगाऊंगा और 1 मिनट में अपने प्लेनेट को सेव कर लूंगा अगर मैं 59 मिनट में डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम जो है इस स्टेप को कंप्लीट कर पाया। तो देखें स्टूडेंट्स कितना अहम है ये डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब जब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, यानी हम सबसे पहले देखते हैं कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती है, किसको हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है। अब देखें स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होगी? तो वो वाली प्रॉब्लम स्टूडेंट, वो वाली प्रॉब्लम जिसमें तमाम की तमाम एम्बिग्यूटीज खत्म हो चुकी हैं। पहली खासियत, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या नहीं होगी? एम्बिग्यूटीज नहीं होंगी। एम्बिग्यूटीज मीन अब हार्म नहीं पाए जाएंगे, यानी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम अब हार्म से क्या होगी? पाक होगी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की जो प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि उसमें ऑल कंडीशन क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी इस प्रॉब्लम में जितनी भी कंडीशन है वो तमाम की तमाम ऑल कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो बिल्कुल वाजिया होंगी, क्लियरली स्पेसिफाइड होंगी, किसमें? एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में वो ये है कि ऑल गोल क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी ऑल ऑब्जेक्टिव जो होंगे उस प्रॉब्लम के, ऑल गोल्स क्लियरली स्पेसिफाइड, वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड
होंगे किसमें, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी होगी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की वो ये होगी कि इजी टू अंडरस्टैंड होगी। इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझना आसान होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, यानी जिसको समझना और हल निकालना आसान होगा तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, वेल डिफाइंड। यानी स्टूडेंट जैसे ही हमको इस बात को इस तरह से समझते हैं कि जैसे ही हमको कोई स्टेटमेंट मिलती है, स्टेटमेंट मीन्स कोई जॉब मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है जिसका हमने हल निकालना है, उसमें जब हम लोग डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम करेंगे तो उस स्टेटमेंट में देखेंगे हम लोग कि जितने भी एम्बिग्यूटीज हैं क्या इस प्रॉब्लम में, इस स्टेटमेंट में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो सकती है, इस तरफ जा रहे हैं। अगर है तो वो हमने रिमूव करनी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि जो हमको प्रॉब्लम मिली है उसके अंदर जो कंडीशन है क्या वो क्लियरली स्पेसिफाइड है। अगर है तो प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है, वेल डिफाइन हो सकती है। अगर नहीं है कंडीशन क्लियरली स्पेसिफाइड तो जब हम लोग डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो तमाम की तमाम कंडीशंस को क्लियरली स्पेसिफाइड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं क्या वो क्लियरली स्पेसिफाइड है। अगर है तो वो प्रॉब्लम किस तरफ है, वो प्रॉब्लम फिर वेल डिफाइन है। अगर नहीं है तो हमने उसको क्या बनाना है, वेल डिफाइन बनाना है, यानी उसके गोल्स को वाज़िया करना है। उसके बाद स्टूडेंट इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्यूशन, यानी उसको समझना आसान हो और सॉल्यूशन, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी स्टेटमेंट में जिसका हमने हल निकालना है। अगर ये सारी बातें हमको मिल जाती हैं तो हमारा काम जो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वाला कंप्लीट हो जाता है। अगर ये बातें नहीं है उस स्टेटमेंट में तो फिर वो प्रॉब्लम जो है क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। हमने उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करना है और उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उन्हें अब स्टूडेंट्स जैसे ही हमको गिवन स्टेटमेंट मिली तो हमने प्रॉब्लम में वो तमाम एक डिफाइन प्रॉब्लम की जो प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं वो चेक की। अगर तो वो थी तो वेल डिफाइन थी प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो हम लोगों ने इसको वेल डिफाइन करना है। और वेल डिफाइन प्रॉब्लम करने के लिए हम लोगों को जिन स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा उनमें से फर्स्ट नंबर पे है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी गेन बैकग्राउंड नॉलेज, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो हम लोग क्या करेंगे, उस गिवन स्टेटमेंट का बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो हासिल करेंगे और ये बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो हमको पुश करेगा किसकी तरफ, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हम लोगों को लेकर जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यानी कोई जुर्म हो जाता है, कहीं पे चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो वहां पे जब थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं तो थाने से कुछ बंदे आते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे चोरी वाली जगह पे आते हैं तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहां से क्या करते हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी उस प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हुई थी जिसका ताल्लुक जराइम से था उसका बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप लोग प्रोग्राम डेवलपर हैं, तो आप लोग गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज किस तरह से हासिल करेंगे, आप लोग उन पर्सन से मिलेंगे जिन्होंने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और उनसे आप लोग क्या करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, यानी जो जो उन्होंने काम लेना है वो आप लोग उनसे नॉलेज को हासिल करेंगे, बैकग्राउंड नॉलेज को। और बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा, आपके जो प्रॉब्लम है उसको वेल डिफाइन बनाने में ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग किसी हद तक इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज का क्या मतलब है। यानी आप लोगों ने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है
तो जिन बंदों ने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप लोग जो है वो इंफॉर्मेशन गेट करेंगे और प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे आप लोग जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे वो है यूज गैसेस। यूज गैसेस यानी आप लोग गैस लगाएंगे और वो गैस आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर सकते हैं। यानी गैस से जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को गेन बैकग्राउंड नॉलेज से नहीं मिली तो आप लोग वो इंफॉर्मेशन यानी अननोन इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। किससे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। और ये यूज गैसेस जो है ये स्ट्रेटजी आप लोगों को डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाएगी। गेन बैकग्राउंड नॉलेज भी आप लोगों को डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ड्रा अ पिक्चर। ड्रा अ पिक्चर थर्ड स्ट्रेटजी है ड्रा अ पिक्चर। ड्रा अ पिक्चर। अब स्टूडेंट्स कुछ अननोन इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज यानी स्ट्रेटजी से भी नहीं मिली, यूजेस गैसेस को इस्तेमाल करते हुए भी वो अननोन इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिली, तो आप लोग उस अननोन इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर ड्रा करके जो है वो निकाल सकते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स यहां पे एक पिक्टोरियल डायग्राम बनी हुई है, एक पिक्चर डायग्राम बनी हुई है। इसमें देखिए 3 हॉर्सेस हैं यानी 3 घोड़े हैं जो इज इक्वल टू 30 के। तो यहां से पता चलता है कि हर हॉर्स की यानी हर घोड़े की जो वेटेज है वो 10 यूनिट है, क्योंकि 3 टाइम है, तीनों ऐड हुए हैं, तो हर घोड़े की वेटेज कितनी है? 10 यूनिट। उससे नेक्स्ट रो में देखें स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट रो में एक घोड़ा है और 2 ये सैंपल हैं और तीनों ऐड हो रहे हैं, और जब ऐड होते हैं तीनों तो बनता है 18। तो यहां से पता चल गया है कि 10 जो है वो तो वेटेज है एक हॉर्स की, और 2 ये जो सैंपल हैं इनकी वेटेज स्टूडेंट्स फिर कितनी होगी? 4। ठीक है, बात समझ आ गई है। उससे अगली रो में देखें स्टूडेंट्स, एक सैंपल है हमारे पास और उसमें से 2 जूते निकल रहे हैं। ठीक है, एक सैंपल की वेटेज थी 4 यूनिट, उसमें से 2 जूते निकल रहे हैं, तो जवाब कितना आ रहा है? 2। तो यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो 2 जूते हैं इनकी वेटेज है 2 यूनिट। उससे आगे देखें स्टूडेंट्स, उससे आगे होता क्या है कि उससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जूता है जो प्लस हो रहा है हॉर्स में। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है जो हमारे पास सैंपल था उसके हाफ से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन है वो हम पहले परफॉर्म करते हैं। तो 10 यूनिट हॉर्स है और हाफ वो सैंपल है, उसकी कीमत फुल सैंपल की 4 थी और हाफ की कितनी होगी? 2। यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। अब यहां पे देखिए 2 जूते थे तो उनकी वैल्यू कितनी थी? 2 यूनिट। यहां पे एक जूता ऐड हो रहा है तो वैल्यू 1 यूनिट, यानी 21 जो है, जो अननोन इंफॉर्मेशन थी इस फैक्टोरियल डायग्राम में, वो हमने फाइंड कर लिया। और इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाकर अननोन इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने बातें पढ़ी हैं और याद रखनी है वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी हमने करनी है तो उसके लिए हमने याद रखना है, क्या करना है? सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई करनी है। अब ये सिस्टमेटिक अप्रोच कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है ये आपको आने चाहिए। नंबर 1 पे जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, बहुत अहम है। नंबर 2 पे जो स्टेप है वो क्या है स्टूडेंट? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 3 पे स्टेप क्या है स्टूडेंट? वेरी गुड, नंबर 3 पे जो स्टेप है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 4 पे जो स्टेप है वो क्या है? डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नंबर 5 पे सिलेक्ट अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच
अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से हमने एक स्टेप को डिस्कस किया है जो कि है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है? वो वाली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स जिसमें एम्बिग्यूटीज नहीं होती, यानी जिसमें अबहाम नहीं होते, ठीक है, और ऑल कंडीशन क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी तमाम की तमाम कंडीशन बिल्कुल वाज़िया होती हैं और उस प्रॉब्लम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं, यानी बिल्कुल वाज़िया होते हैं, एंड और वो प्रॉब्लम इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान होता है, एंड सॉल्व और उसका हल निकालना भी आसान होता है। अगर प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉब्लम वेल डिफाइन है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर हमको उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइन बनाना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइन बनाने के लिए हम लोग 3 स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे। और वो 3 स्ट्रेटजीज है क्या? सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग गेन बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में जान चुके हैं कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज में उस सिचुएशन या सरकमटेंस में उस सिचुएशन में जाके सोचा जाता है जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहां पे जाके और इंफॉर्मेशन जो है, अननोन इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है गेन बैकग्राउंड नॉलेज में। उसके बाद यूज गैसेज, तो आप लोग प्रॉब्लम का हल करने के लिए गैसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस लगाएंगे आप लोग, और वो गैस आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते होंगे। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे है ड्रा ए पिक्चर, तो आप लोग अननोन इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर ड्रा करके भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।